वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। देखिए, कल मंथली एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और ये भी देख लेते कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। क्लियर देखिए, आज मार्केट हुआ है गैप अप। गैप अप की केस में हमने यहाँ पे एक लेवल मार्क करी थी, एक लेवल हमारी थी यहाँ पे 19,405 की लेवल थी, एक लेवल थी एग्जैक्ट यहाँ पे 19,450। एकदम क्लियर कट एनालिसिस था। हमने क्या देखा था कि चलो मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर भी ओपन होता है 19,405 के, और मार्केट कोई अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो हम लेंगे कॉल। और ये हमारा एक टारगेट था। टारगेट मतलब रेजिस्टेंस लेवल क्लियर हमने डिस्कस किया था। मार्केट ने क्या किया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैप अप दिया। गैप अप के बाद बढ़िया एक प्राइस एक्शन भी बनाया, देखिए हायर हाई बनाया, एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे बनाया। ब्रेकआउट बनाने के बाद ऊपर भी गया और टारगेट भी दिया। कौन सा टारगेट था? 19,450 का एक टारगेट था हमारा, और इसके बाद एक बहुत बड़ा टारगेट था। ठीक है, मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल को टेस्ट किया। अब देखिए क्या किया, मार्केट ने बार बार कोशिश की लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और यही से लोअर लो प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे एक डाउन साइड ब्रेकडाउन दिया और एक अच्छी खासी पैनिक सेलिंग देखने को मिली। करेक्ट, लेकिन देखिए सेलिंग ऐसा नहीं कि कहीं से भी आई, चलो यहाँ से कहीं से आई या यहाँ से कहीं से नहीं, एग्जैक्ट लेवल से 19,450 लेवल से। तो इसे आप कैच भी कर सकते थे या यहाँ पे आप बाइंग करने से बच सकते थे, क्योंकि देखिए होता क्या है, मार्केट ऑलरेडी कल यहाँ से इतना मोमेंटम दिया था, आज उसमें गैप अप भी हुआ, गैप अप के बाद कंटिन्यू ऊपर भी गया। अब ऐसा ब्रेक करते हुए ऐसा जाना पॉसिबल नहीं होता है मार्केट के लिए। मार्केट कहीं ना कहीं से अगर रेजिस्टेंस मिलता है, जैसा कि ये रेजिस्टेंस लेवल थी, जो हमारे टारगेट ऊपर के निकलते वो रेजिस्टेंस, अगर मान लेते यहाँ पे मार्केट है, अगर नीचे का टारगेट है, मतलब मान लेते यहाँ से हमने ये टारगेट निकाला, तो ये लेवल एज ए सपोर्ट काम करेगी। नीचे के होते हैं सपोर्ट्स, ऊपर रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, देखिए बार बार ट्राई किया, लेकिन फाइनली लोअर लो प्राइस एक्शन बनाते एक ब्रेकडाउन दिया और नीचे आया। आई होप आप ये कैच कर सकते थे, नहीं भी किया अच्छी बात है, लेकिन देखिए समझना, क्योंकि मार्केट में ये मोमेंटम इतना बड़ा नहीं आना चाहिए था, है ना। क्या है, कल है एक्सपायरी, करेक्ट, कल है एक्सपायरी। एक्सपायरी से एक दिन पहले कितना बड़ा मुंह आया देखिए आप, ये मोमेंटम नहीं आना चाहिए था। अगर मार्केट आज के दिन चलो मान लेते यही कहीं जाके क्लोज होता, तो कल का दिन एक बहुत बढ़िया होता हमारे लिए, क्योंकि कल एक तो ऊपर ब्रेकआउट देता या फिर नीचे ब्रेकडाउन देता, तो हम बढ़िया एक मोमेंटम कैच कर सकते थे। अब एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर ऐसा बड़ा मुंह आ जाए ना, तो एक्सपायरी में ट्रेड करना डिफिकल्ट तो हो ही जाता है, और मोमेंटम एक वन साइडेड मुंह पकड़ने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कल के लिए देख लेते कि कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं। लेकिन पहली बात, 1 आवर चार्ट पे भी एक चीज़ मैंने कल भी आपको बताई थी, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपली हमने कल क्या देखा था कि यहाँ पे देखिए, ये हमने देखा था कल के दिन। थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। कल हमने यहाँ से एक लाइन मार्क की थी, करेक्ट, और ऊपर से भी इस तरीके से एक ऐसा देखिए इस तरीके से एक ऐसी लाइन मार्क की थी, करेक्ट, ये ऊपर की नहीं, यहाँ से। तो इससे क्या दिखता है हमें, देखिए मैं फिर से थोड़ा क्लियरली मार्क कर देता हूँ। क्लियरली कल भी हमने देखा कि ये क्या बन रहा था, देखिए ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, फिर ऊपर नीचे एक चैनल था। हमने क्या देखा था कि यह ब्रेकआउट बनेगा और ऊपरी लेवल को सस्टेन अगर करेगा तो फिर यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन जो रेजिस्टेंस था हमारा 19,450 का, वहाँ से रिजेक्शन रहते हुए एक पैनिक सेलिंग दिखाई है। अब यहाँ कल ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल है, मार्केट अब ट्रेड कहाँ कर रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ है, सपोर्ट यहाँ है, बीच में है। कल अगर यही कहीं ओपन होता है तो फिर ये डिसीजन, देखिए मार्केट को डिसीजन लेने का हमें वेट करना पड़ेगा। डिसाइड करेगा मार्केट खुद, प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर डिसाइड करेगा कि अब ये नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है। तो इसीलिए कल का दिन थोड़ा वेट एंड वॉच वाला है, वेट करना पड़ेगा। जहाँ प्राइस एक्शन हमें बोलेगा उसी साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सब चीज़ें देखिए 15 मिनट चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, या फिर सीधे सीधे हम क्या करते हैं, 5 मिनट चार्ट पे भी देख लेते। ठीक है, 5 मिनट चार्ट पे देख लेते, कोई बात नहीं। अब देखिए 5 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट, अब देखिए मार्केट गिरते हुए आ रहा है कंटिन्यू। अब सपोर्ट की बात करते, जो क्लोजिंग मिली है ना, यही एक सपोर्ट लेवल है, 19,340 की एक सपोर्ट है। और थोड़ा सा नीचे अगर जाते हैं तो फिर यहाँ पे और एक हमें सपोर्ट जो मिलेगा वो है 19,315, ये दोनों लेवल सपोर्ट है। इसके नीचे जाता है तो और ज़्यादा वीक हो जाएगा मार्केट। अब देखिए ट्रेड कैसे करना है, देखिए ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, बिल्कुल लॉजिक के साथ हमें देखना पड़ेगा कल। अब देखिए फ्लैट अगर ओपन होता है यहीं पे, या फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेवल,
और इन सपोर्ट लेवल को यहाँ पे वो रिस्पेक्ट करता है, होल्ड करता है और एक ऊपर का ब्रेकआउट बनाता है यहाँ पे या यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम आया है यहाँ पे, करेक्ट। और मोमेंटम के बाद यहाँ पे मूव के बाद किसी ने प्रॉफिट नहीं बुक किया, आपको कोई ग्रीन कैंडल्स नहीं दिख रही है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। और कुछ लोग पुट कैरी करके भी गए होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा और ज़्यादा गिरेगा। और मार्केट अगर इस केस में अगर फ्लैट या कल होल्ड कर देता है सपोर्ट को और कोई ब्रेकआउट बनाता है, तो पैनिक में कुछ लोग निकलेंगे और कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो एक मूव आ सकता है। तो इसलिए इस लेवल पे या इस लेवल पे अगर वो मार्केट होल्ड करके अगर कोई ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, देखिए 15-20 पॉइंट का छोटा सा, और 1:2 के ऊपर का टारगेट आप रख सकते हो, 1:2 या 1:3। ऐसा नहीं कि इस पैनिक सेलिंग के बाद मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसा ही कंटिन्यू जाने को कुछ भी कर सकता है मार्केट, लेकिन हम एक मूव के लिए जो प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, वो मूव कैच करने की कोशिश करेंगे। सिंपल है, क्लियर है। देखिए फ्लैट की केस या फिर इस सपोर्ट पे आता है तो क्लियर है, लेकिन मार्केट में डिफिकल्ट कब होगा ट्रेड करना? मार्केट में डिफिकल्ट तब होगा एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, क्योंकि देखिए गैप डाउन होगा तो क्या हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। गैप डाउन हुआ मार्केट, सीधे मान लेते हैं 19,315 के नीचे ही गैप डाउन हुआ। अब गैप डाउन के बाद सीधा गिरना बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि ऑलरेडी इतना गिर चुका है उसमें, गैप डाउन उसमें मार्केट ऐसा जाए ये बहुत कम होगा। इसके लिए कोई स्ट्रांग न्यूज़ चाहिए मार्केट में, या फिर वो कोरोना जैसा टाइम होता था ना, तब मार्केट ऐसा करता था। अब थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन देखिए गिरने को गिर सकता है वो अलग बात है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी के साथ चलेंगे। पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट क्या करेगा, एक तो इसके नीचे ही ट्रेड करेगा, इसके नीचे ही बहुत देर ट्रेड करेगा और कुछ 2-3 घंटे बाद 12-1 बजे अगर कोई ब्रेकडाउन देता है तो जाके हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक थोड़ा मार्केट में होल्ड ज़रूरी है। उसके बाद हम पुट ले सकते हैं, फिर छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 15-20 पॉइंट का, और टारगेट नीचे की अगर बात करें 19,250 का एक टारगेट, 19,160 का एक टारगेट, ये टारगेट हो गया, ठीक है। ये हो गई बात। मार्केट अगर गैप डाउन होता है और सस्टेन करता है नीचे नीचे ही लोअर लो ऐसा प्राइस एक्शन अगर बनाता है तो पुट लेंगे। अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट होल्ड कर सकता है नीचे के लेवल को और फिर ऊपर हायर हाई प्राइस एक्शन बनाता है। ऐसी केस में प्राइस एक्शन बनने दो, वेट करो। प्राइस एक्शन अगर बोलता है कि अपसाइड जाने के लिए मार्केट स्ट्रांग है तभी कॉल लीजिए, और जैसे ही आप कॉल लेंगे छोटा स्टॉप लॉस होगा और ट्रेल करिए फास्ट, क्योंकि हम अपोजिट जा रहे हैं मार्केट के ट्रेंड के, ठीक है। ओके, ये प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हमें पता चलेगा। कल का प्राइस एक्शन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नीचे का आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ऐसा ही सेम क्या है, ऊपर है। अब अगर गैप अप होता है तो मार्केट क्या करेगा, एक तो ऊपर लेवल को अगर होल्ड करता है, हायर हाई प्राइस एक्शन बनाता है और कोई ब्रेकआउट देता है, तो फिर पॉसिबिलिटी है फिर से हाई टेस्ट करने आए मार्केट, ठीक है। ऐसी केस में हम कॉल प्लान कर सकते हैं। लेकिन यह अगर क्या करता है ना, मार्केट गैप अप होता है लेकिन ऊपर जा नहीं पाता है, फिर से क्या करता है, कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक डाउन दे, या फिर क्या करे ऐसा ही लोअर लो प्राइस एक्शन बनाए, तो फिर क्या होगा, फिर से वीक होगा। ये जो ट्रेंड है ये फिर एक रिट्रेसमेंट समझ लेंगे, फिर ये कंटिन्यू करेगा। इस केस में हम पुट ले सकते हैं। तो आपको अब इतना समझ रहा होगा कि फ्लैट के बाद तो क्लियर है क्या करना है ना। फ्लैट के बाद क्लियर है, एक तो फ्लैट के बाद ये लेवल 19,340 और ये 19,315, यहाँ से हम अपसाइड का ट्रेड जरूर ले सकते हैं। और यहीं पे कहीं मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करता है और नीचे ब्रेक करता है तो डाउन साइड का भी ले सकते हैं। लेकिन गैप अप गैप डाउन के बाद आपको समझ रहा होगा कि हमें प्राइस एक्शन देखना है। अब जो पुराने लोग हैं जिनको मैं डेली बताता हूँ कौन सा प्राइस एक्शन बनना चाहिए, लोअर लो हायर हाई किसे कहते हैं, कंसोलिडेशन, उस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा तभी डिसीजन होगा। तो इसके लिए कल का दिन थोड़ा आप वेट करिए। हाँ देखिए, अगर कुछ बनता है यहाँ पे, मुझे दिखता है अच्छा प्राइस एक्शन जो कि आपको नहीं समझ आ रहा होगा ऐसा मुझे लगता है, तो मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा सेटअप क्या बन रहा है क्या नहीं, गैप अप गैप डाउन के बाद, ठीक है। फ्लैट के बाद तो आप खुद ही ट्रेड कर सकते हो, तो शेयर करने की कोशिश करूँगा। कहाँ शेयर करूँगा, हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है आपको पता है। लेकिन देखिए टेलीग्राम जो जुड़े हैं पहले से उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर अभी जुड़े नहीं है तो उनको मैं पहले क्लियर बता देता हूँ। एक चीज़ सुनिए, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। उसे ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। क्लियर। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ना हम कोई पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना हमारा कोई यहाँ पे अकाउंट हैंडलिंग वगैरह सर्विस है, ठीक है। और ना हम कोई प्रीमियम टेलीग्राम चैनल भी चलाते, कुछ नहीं। हमारा जो भी है एक ही टेलीग्राम है और वो भी बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको पता है हमारा 13 आवर्स का कंप्लीट कोर्स है जो हमने क्रिएट किया है,
और उसे भी ज्वाइन करना होगा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आपको अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिल रही है या फिर आपको नहीं समझ रहा है तो सर्च करके वगैरह मत ज्वाइन कीजिए, हमें व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे हम आपको टेलीग्राम की लिंक देंगे। क्योंकि सर्च करोगे तो हमारे ही नाम से हमारा ही सेम लोगो यूज़ करके लोग फेक टेलीग्राम चैनल चला रहे हैं, वहाँ पे पेड सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है, अकाउंट हैंडलिंग कर रहे हैं। तो आपको उसमें नहीं फंसना है, वो बिल्कुल लोगों के पैसे डुबा रहे, फ्रॉड है, ठीक है। तो आप समझ गए, टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बढ़िया लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, आप सीधा टेलीग्राम में जुड़ जाओगे। और आप देखिए जुड़ रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे सब्सक्राइबर चेक कर लें टेलीग्राम पे, यहाँ पे 14,000, ठीक है, कितने हैं यहाँ पे बता देता हूँ मैं, 14,300 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर है, ठीक है। इससे अगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम आपको दिखते हैं तो समझ लेना वो फेक टेलीग्राम है, फ्रॉड है, ठीक है, ज्वाइन मत करना। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अब तक यहाँ पे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और देखिए लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।